हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेज में। आज मैं हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता के बारे में, इंडियन पेनल कोड के बारे में। ठीक है, इंडियन पेनल कोड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इंडियन पेनल कोड की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो वो किस तरह का अपराध करता है, उसके अपराध को किस श्रेणी में रखना चाहिए और उस अपराधी को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो उसे किस श्रेणी के अंदर दंड मिलना चाहिए, ये सभी जो है वो हमें बताता है। कि कौन बताता है? इंडियन पेनल कोड बताता है। इसलिए हमें भारतीय दंड संहिता की ज़रूरत पड़ी। अब भारतीय दंड संहिता की रूपरेखा किसने तैयार की? आईपीसी की रूपरेखा किसने बनाई या फिर भारतीय दंड संहिता को किसने बनाया? ये बनाया हमारे लॉर्ड मैकाले ने। किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने। अब हम लॉर्ड इसके सामने से हटा सकते हैं, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए हैं किसी को हमें लॉर्ड कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा काम मैकाले से चल जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? कानून, भारतीय दंड संहिता में क्या है? कानून है। कानून है तो काला कानून तो आपने सुना ही होगा। काला कानून सुना होगा तो काले से हो गया मैकाले ने कानून बनाए। ठीक है, मैकाले ने कानून बनाया, ये आईपीसी की धारा हो गई। ठीक है, फिर ये बनकर कब तैयार हुआ? ये हमारा बनकर तैयार हुआ 1860 में। ये आपका बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था? 1860 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को। कब? 1862 में ये क्या हुआ था? हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था। अब कुछ बुक्स में आपको 1861 भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल डेट है वो यही है। अगर आपका ऑप्शन में 1861 आता है और आपका 1862 नहीं दिया हुआ है तो आप 1861 भी टिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 23। कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं। और जो हमारी जो दंड संहिता है वो विश्व की सबसे बड़ी दंड संविधान है। ये एक संविधान की तरह ही है, दंड संविधान है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। अब इसमें बात आ जाती है आपकी टोटल धाराएं कितनी हैं। ठीक है, टोटल धाराएं कितनी है टोटल आपके हैं 511। 511 कितना है? 511 आपकी टोटल धाराएं हैं। ठीक है, अब मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट में हम देख लेंगे कि किस चैप्टर में कितनी धाराएं आती हैं और वो चैप्टर किससे रिलेटेड है। अब किस चैप्टर में कितनी धाराएं आती हैं वो याद कर लो आप तो बेटर है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल ही आने हैं। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप धाराएं याद कर लेना। ठीक है, और ठीक ओके, अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चैप्टर 1। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर वन किससे रिलेटेड है? ये आपकी उद्देशिका है। ये क्या है? प्रिएम्बल। जैसे हमारे संविधान में प्रिएम्बल था, सबसे पहले संविधान के बारे में हम बताते थे। ठीक है, संविधान के विस्तार के बारे में बताते, तो उसी तरह आईपीसी के विस्तार के बारे में बताया हुआ है। किसके? आईपीसी के विस्तार के बारे में। ठीक है, विस्तार के बारे में कि आईपीसी का विस्तार कहाँ कहाँ है। आईपीसी कहाँ है? तो आपका जो वन है, धारा 1 है, उसमें क्या बताया हुआ है? 1 में ये बताया हुआ है कि जो हमारी आईपीसी है वो आईपीसी है हमारे ऑल इंडिया में एप्लीकेबल है। ऑल इंडिया में एप्लीकेबल है, और ये इंडिया से बाहर के कुछ शर्तों पर इंडिया से बाहर किए गए अपराधों में भी लागू होती है। ठीक है, आपका जो चैप्टर 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका धारा 1 से लेकर 5 तक है। कहाँ तक है? धारा 1 से लेकर 5 तक। जो आपका चैप्टर 2 है इसमें क्या दिया हुआ है? चैप्टर 2 में है सेक्शन 6 to 52। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है? आपका साधारण
स्पष्टीकरण। इसमें दिया हुआ है आपका साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि इसमें कॉमन डेफिनेशंस दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? कॉमन डेफिनेशंस। जैसे आपका सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 है, इसमें क्या दिया हुआ है? सिविल सेवक के बारे में, सरकारी नौकर के बारे में। किसके? सिविल सेवक के बारे में। ठीक है, सिविल सेवक के बारे में। अब सिविल सेवक में कौन से आ जाते हैं? सिविल सेवक में आ जाते हैं जो सरकारों से सीधे संबंध में रहते हैं। सरकारों से संबंध अधिकारी जो रहते हैं हमारे। ठीक है, इसमें आपके कौन आ जाते हैं? नॉन सैन्य अधिकारी। धारा 14 किसको करती है? जो आपके गैर सैन्य आपके जो अफसर्स हैं, अधिकारी हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो धारा 44 बताती है, कौन सी? धारा 22, वो किसके बारे में बताती है? लोक सेवक के बारे में। किसके बारे में? लोक सेवक के बारे में। जो आपके धारा 14 के अंदर है, वो भी धारा 14 के जो अफसर हैं वो लोक सेवक के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो सिविल सेवक हैं उन्हें हम लोक सेवक कह देते हैं। अब लोक सेवक में आपके जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी आ जाते हैं। कौन से? सैन्य अधिकारी, जज वगैरह, वो भी सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में किसका वर्ग कहाँ से कहाँ तक है? 53, सेक्शन 53 से 75 तक। इसमें जो आपका वर्णन है वो किसका वर्णन है? दंड के विषय में बताया गया। इसमें बताया गया है दंड के विषय में। आप किस अपराध के लिए कितना दंड मिलेगा वो सब इसके में बताया गया है। ठीक है, आपका हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 4 है जो आपका वो इम्पोर्टेंट है। इसको आप इसकी आप धाराएं भी याद कर लेना कि कहाँ से कहाँ तक है। ये 76 से लेकर 106 तक हैं। कहाँ तक हैं? 76 से लेकर 106 तक, 76 से लेकर 106 तक। इसमें क्या है? साधारण अपवाद दिए हुए हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एक्सेप्शंस। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? नो कॉमन एक्सेप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका चैप्टर 5। चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है? 107 से लेकर 120 तक। कहाँ तक? 107 से लेकर 120 तक। इसमें क्या है? इसमें आपको का जो आता है मेन, वो आता है उकसाना। अगर आप किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाते हो तो आप भी एक अपराधी बन जाते हो। किस चैप्टर के अकॉर्डिंग? वो चैप्टर 5 में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके दोस्त को किसी ने पीट दिया, फिर आप अपने दोस्त को उकसाते हो, तू पिट के आ गया, तुझे भी तो मार के आना चाहिए था। ठीक है, तुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आप उकसाते हो तो वो भी आप भी एक अपराधी बन जाते हो। ठीक है, अब ऐसे ही चैप्टर आपका 51। चैप्टर 51 क्या हो गया है आपका? इसमें 120A और 120B सेक्शंस हैं। धाराएं 120 और बी हैं, 120B हैं। इसमें क्या है? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में है। किसके? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अब आपका देखते हैं सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? 121 से लेकर 130 तक। कहाँ तक है? चैप्टर 6 है जो 121 से लेकर 130 तक है। इसमें क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराध। क्या आता है इसमें? राज्य के विरुद्ध अपराध। अगर आप राज्य के कोई राजद्रोह करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन क्या नाम है? चैप्टर 6 के अंदर ही यहाँ पर कार्रवाई होगी। ठीक है, फिर आपका हो गया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कहाँ से कहाँ तक है? 131 से लेकर 140 तक। इसमें क्या है? सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध आते हैं। क्या आते हैं इसमें? सेना, वायुसेना और नौसेना से संबंधित अपराध आते हैं। ठीक है, अब इसके लिए तो एक सेना और वायुसेना के लिए तो अलग से ही आपकी दंड संहिता है लेकिन यहाँ पर भी इनका थोड़ा सा वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आपका हो गया चैप्टर नंबर 8। ये कहाँ से कहाँ तक है? 141 से 160 तक।
इसमें कौन सी धाराएं आती हैं? 141 से लेकर 160 तक। इसमें आप ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका लोक शांति के विरुद्ध अपराध। क्या? लोक शांति के विरुद्ध अपराध। लोक शांति का ऐसे है कि आप अगर आप गाड़ी बीचों बीच रोड पर पार कर देते हो तो वहाँ पर जाम लग जाता है, तो आपको एक अपराधी की नज़र से ही देखा जाएगा। दूसरा, आप 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हो और सार्वजनिक जगहों पर शोर मचाने लगते हो तो आपको भी एक आपराधिक ढंग से देखा जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग। चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 कहाँ से कहाँ तक है? 161 से लेकर 171 तक। कहाँ तक है? 161 से 171 तक। इसमें क्या है? लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधियों के बारे में, ठीक है। लोक सेवकों के अपराधों के विषय के बारे में, ठीक है। वो इसका अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 9 हो गया। अब चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या है? 172 से लेकर 190 तक इसमें धाराएं आती हैं। इसमें क्या है? जो लोक सेवक है वो सम्मन वगैरह जारी करता है, वो अगर विधि के अकॉर्डिंग कोई नोटिस जारी करता है, उसकी अगर कोई अवमानना करता है तो उसको भी एक अपराधी की तरह देखा जाएगा, तो उसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें वर्णन है लोक सेवकों की जो सम्मान वगैरह या नोटिस वगैरह विधिपूर्ण तरीके से अगर वो जारी करता है, उसमें अगर आप उसको नहीं मानते हो तो उसको अपराधी की तरह देखा जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कहाँ से कहाँ तक है? 191 से 229A तक। 191 से 229A तक, 191 से 229A तक। इसमें क्या है? इसमें है आपका झूठा साक्ष्य वाले अपराध, झूठा या मिथ्या साक्ष्य वाले अपराध। अगर आप कोर्ट में जाकर किसी के प्रति गलत गवाही दे देते हो या फिर कोई झूठे साक्ष्य एविडेंस दिखाते हो जज के सामने, तो आपको भी वहाँ पर सजा दी जा सकती है। कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग? चैप्टर नंबर 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपका आ गया चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 कहाँ से कहाँ तक है? 230 से लेकर 263 तक। 230 से लेकर 263A तक। इसमें क्या है? सिक्के स्टाम्प से संबंधित अपराध। इसमें अगर सिक्के और स्टाम्प से संबंधित जो अपराध होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके पास सिक्के हैं और स्टाम्प हैं, ठीक है। अगर आप उनको पिघलाकर दूसरा सिक्का बनाना चाहते हो, ठीक है, उनको पिघलाकर दूसरा सिक्का बनाना चाहते हो तो वो आप नहीं बना सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अपराधी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे सरकारी धरोहर है, सिक्के आपके हैं, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? सरकार का है, ठीक है। तो आपको उनको पिघलाकर कोई और चीज़ नहीं बना सकते या दूसरा सिक्का नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 कहाँ से कहाँ तक है? 264 से लेकर 267 तक। इसमें क्या है? बाट माप से संबंधित अपराध। इसमें क्या है? बाट और माप से संबंधित अधिक अपराध। अगर आपके बाट पतले हो गए हैं घिस कर, या फिर आपको किसी को कम चीज़ें तोल कर देते हो, तो उससे संबंधित अपराध हैं जो वो इस चैप्टर में आते हैं। 13 और 14 चैप्टर का कोई ज़्यादा वर्णन कहीं पे आपको मिलता नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका चैप्टर नंबर 14, ये कहाँ से कहाँ तक है? 268 से लेकर 294A तक। इसमें क्या है? लोक स्वास्थ्य सुविधा शिष्टाचार संबंधी अपराध आते हैं। जैसे कि आप कोई ऐसी मैगजीन बेच रहे हो जिसमें अडल्ट चीज़ें हैं, वो हमारे जो सामाजिक शिष्टाचार है उसके लिए खतरा है, ठीक है। तो उसके लिए आप पर चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत आपको अपराधी माना जाएगा और आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है। फिर आपका हो गया धर्म संबंधी अधिकार, धर्म संबंधी अपराध। धर्म संबंधी अपराध आपके सेक्शन 15 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? चैप्टर 15 के अंतर्गत। और इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 295 से लेकर 298 तक। अब धर्म संबंधी अपराध तो आप सभी जानते हो। अगर आप धर्म से संबंधित कोई दंगा फसाद करते हो या फिर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाते हो, तो उससे संबंधित जो भी अपराध होते हैं वो आते हैं आपके चैप्टर 15 के अंतर्गत। इसमें धाराएं जो हैं वो आपकी 295 से लेकर 298 तक हैं, ठीक है। अब आपका हो गया चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये कहाँ से कहाँ तक है?
9 से लेकर 377 तक। कहाँ से कहाँ तक है? तो 299 से लेकर 377 तक। इसमें क्या है? मानव शरीर से संबंधित अपराध हैं। क्या है? मानव शरीर से संबंधित अपराध हैं। जैसे आपका जो सेक्शन 300 है वो क्या है? किससे संबंधित है? वो आपका 300 है जो आपका हत्या से संबंधित है। ठीक है। ऐसे ही आपका 302 हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए क्या है? दंड। ठीक है, दंड का वर्णन देता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में करेंगे अगली वीडियोज में। ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा? 17। ठीक है, 17 चैप्टर आपका कहाँ से कहाँ तक है? 378 सेक्शन से लेकर 462 सेक्शन तक आपका कौन सा है? वो आता है आपका चैप्टर नंबर 17। इसमें क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है। अब इसमें क्या है? कई तरीके के आपको अपराध दिए गए हैं, जैसे आपके लूट हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई। अगर किसी के घर में पैसे रखे हुए हैं, आप वहाँ पर गए और उनको चुरा कर ले आए, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? चोरी कहा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की करप्टी पर रखकर, बंदूक रखकर उससे पैसे छीन लेते हो, तो ये क्या हो गई? आपकी लूट हो गई। ठीक है। ऐसी आपकी डकैती के बारे में क्या है कि अगर 5 से ज़्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं तो वो आपकी डकैती मानी जाती है। तो इन सभी का जो वर्णन है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 378 से लेकर 462 तक। ऐसे ही ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका 18, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 कहाँ से कहाँ तक है? 463 से लेकर 489 तक। ये क्या है? आप दस्तावेजों से संबंधित अपराध हैं। जैसे आप किसी की बिना बताए उसकी कार्बन कॉपी कर लेते हो, या फिर किसी किसी की किताब की आप कॉपी कर करके बेचते रहते हो, तो आपको एक अपराधी की तरह देखा जाएगा। आपको इसमें सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग अंडर आता है? ये आपका आता है चैप्टर नंबर 18 के अंडर। ठीक है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 क्या है? 490 से लेकर 492 तक। अब इसमें क्या आती हैं? सेवा और संविधाओं के आपराधिक भंग को हम ब्रीच कहते हैं। ठीक है। अगर आप सेवा का ब्रीचिंग करते हो या फिर संविधाओं के आपराधिक भंग करते हो, सेवा को भंग कर देते हो, तो उसमें आपको अपराधी माना जाएगा। किसके? चैप्टर 19 के अकॉर्डिंग। किसमें? चैप्टर 19 में। ठीक है। और ये आपके कहाँ से कहाँ तक है? 490 से लेकर 492 तक है। अब इसको मैं कुछ समझा देता हूँ। जैसे कि किसी बैंक का जो अधिकारी है वो पैसे ले जाता है। कहाँ? एक बैंक से दूसरे बैंक तक पैसे ले जाता है। ठीक है। लेकिन रास्ते में क्या होता है? ड्राइवर का मन बदल जाता है, वो गाड़ी को लेकर कहीं और चला जाता है। अब इसको आप लूट तो नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये क्या होता है? सेवा का भंग। से क्या कहलाता है? सेवा का भंग। उसका फर्ज था कि वो उस बैंक से सीधा दूसरे बैंक तक जाए, लेकिन वो कहीं और ले जाता है उस गाड़ी को। ठीक है। जिस गाड़ी में पैसे हैं, तो ये क्या हो गया? आपका सेवा का भंग हो गया, ब्रीचिंग हो गई आपकी। ठीक है। ऐसे ही आपका चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में क्या है? 493 से लेकर 498 तक। कहाँ तक है चैप्टर नंबर 20 में? चैप्टर नंबर 20 में 493 से लेकर 498 सेक्शन आते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? विवाह संबंधी अपराध होते हैं। कौन से होते हैं? विवाह संबंधी अपराध। ठीक है। ऐसे ही आपका चैप्टर 20A हो गया। चैप्टर 20A, इसमें क्या है? आपका दहेज संबंधी अपराध है। इसमें क्या है? दहेज संबंधी अपराध है। ठीक है। इसका बहुत ही पहले दुरुपयोग किया जाता था कि जो लड़के के माँ बाप, बहन भाई, सबको जेल के अंदर कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है? अब सिर्फ उसका पति ही उस जेल के अंदर किया जाता है। अब वो बात अलग है कि दहेज के लिए उसकी मृत्यु हो जाए या फिर दहेज के कारण उसकी मौत कर दी जाए, उसे जला दिया जाए, तो आपका अपराध अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके सब अपराध किस में आते हैं? 20 में। किसमें? 20 में। ठीक है। चैप्टर नंबर 20 में आते हैं। अब चैप्टर नंबर आपका 21 में कहाँ से कहाँ तक है? ये 499 से लेकर 502 तक है। 499 से लेकर 502 धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब ये चैप्टर 21 है, वो किससे रिलेटेड है? आपका वो रिलेटेड है आपका मानहानि से। किससे रिलेटेड है? मानहानि से। ठीक है। अगर आप कोर्ट में जाते हो और किसी पर ऐसे ही कोई भी
उस पर झूठा आरोप लगा देते हो, ठीक है। अगर आपको कोर्ट में वो सामने वाला व्यक्ति अगर निर्दोष निकलता है तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि मैंने इसकी मानहानि नहीं की है, ठीक है। अगर आप इसको सिद्ध करने में असमर्थ होते हो तो आपको सज़ा दी जाती है, ठीक है। वो आप पर मानहानि का केस कर सकता है जिस पर आपने झूठा आरोप लगाया है, ठीक है, और आपको मानहानि के अंतर्गत सज़ा मिल सकती है, ठीक है। ये किस में आता है? चैप्टर 21 में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 के अंदर क्या आता है? इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? इसमें 503 से लेकर 510 तक आपकी धाराएं हैं। आपका सेक्शन 503 से लेकर 510 तक आपकी जो सेक्शन है वो सभी किस में आते हैं? चैप्टर नंबर 22 में आते हैं। इसमें क्या है? आपराधिक अपमान। आपराधिक अपमान, अगर किसी का आप अपमान करते हो, इतना बहुत ज़्यादा अपमान कर देते हो, गाली गलौज कर देते हो या उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसा, तो वो आप पर केस कर सकता है। तो उस तरीके से वो सारे अपराध इसमें क्या दिए हुए हैं, ठीक है। या फिर आप जैसे किसी अपराधी का अपमान करते हो तो वो भी आपको अपराधी मान सकता है या फिर आप सज़ा दी जा सकती है। वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? 503 से लेकर 510 में आ जाती हैं। अब आपका बन गया लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। कौन सा? चैप्टर नंबर 23। ये इसमें कौन सी है? 511 धारा नंबर कौन सी है? धारा नंबर 511 इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी धारा आती है ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि लास्ट भी है और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, ठीक है। कितना, कौन सा सेक्शन है? 511, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम कौन से अपराधों को जानते हैं? जैसे अपराध का प्रयत्न। आपने अपराध करने की कोशिश तो की लेकिन आप अपराध करने में असमर्थ रहे, फिर भी आपको एक अपराधी की तरह देखा जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने 21 फ्लोर से आपको नीचे छलांग मार दी, लेकिन किसी बंदे ने उसको बचा लिया, तो उसको आत्महत्या करने की कोशिश में उसको ही अपराधी माना जाता है और उसे सजा भी दी जा सकती है। ऐसे ही आपको सूचना मिली कि सामने वाले घर में की अलमारी में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर गए, आपने ताला तोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर एक भी पैसा नहीं मिला, ठीक है। क्या नहीं मिला? एक भी पैसा नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। आपने अपराध तो नहीं किया लेकिन उसका प्रयत्न तो किया। ताला तोड़ा, वहाँ पर गए बिना, ठीक है। तो अपराध तो नहीं कर सके लेकिन आपने प्रयत्न तो किया, इसलिए आपको भी एक अपराधी माना जाता है। क्या माना जाता है? अपराधी माना जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है वो आपका 23 है। इसके आप याद कर लेना कौन कौन से सेक्शन हैं। 20 है, ठीक है, और इसके 21 और 22 ये तो लास्ट के 3-4 है, ये छोटे छोटे हैं, ये तो याद कर ही लेना। इसमें आपका फिर चैप्टर नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 16 इम्पोर्टेंट है। फिर आपके जो 13, 14, 15 है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको बस आप ये याद कर लेना कि 13, 14, 15 में कौन कौन से अपराध आते हैं, ठीक है। ये किस अपराध से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो वो है चैप्टर नंबर 4 और 5, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आप चैप्टर 1 याद कर लेना, वो भी ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग का है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग के तो याद करने, तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपकी धाराएं हैं वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। मुश्किल से 60 के आसपास आपकी धाराएं होंगी जो आपको याद करनी ज़रूरी है। वही उसी में से ही आपके पेपर में आ जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में मोस्टली वही पूछी जाती हैं। उसके अलावा तो धाराएं बहुत सारी हैं। कितनी हैं? 511 धाराएं हैं, लेकिन हम सभी को याद नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं ही याद करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं याद करनी, ठीक है। उन्हीं को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल अपना सपना क्लासेज के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उन्हें देखने के लिए कहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।